गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया हमने, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है वो भी पढ़ लिया हमने, और नेक्स्ट जो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी जो है वो पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट जो है दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। रिफ्लेक्शन through a glass prism। ग्लास प्रिज्म क्या होता है? जैसे पिछले चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा था। स्लैब क्या होता है? थिक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ग्लास। इसी तरह से प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रायंगुलर, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ट्रायंगुलर शेप में, लाइक दिस, ठीक है, जिसकी हमारे पास जो दो सरफेस, जो हमारे पास सरफेसेस होती हैं, दो सरफेसेस जो है वो क्या होती है? ट्रायंगुलर होती है, और तीन सरफेसेस जो है वो क्या होती है? रेक्टेंगुलर। जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये क्या होगी? दैट इज रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो ये सरफेस है, ये सरफेस रेक्टेंगुलर होगी, ठीक है। ये सरफेस है वो भी क्या होगी? रेक्टेंगुलर, और ये सरफेस भी क्या होगी? रेक्टेंगुलर। सिर्फ ये फ्रंट वाला, ये वाला, और जो बैक वाला साइड है वो क्या होगा? ट्रायंगुलर शेप का होगा। और रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास किस सरफेस पे होती है? ट्रायंगुलर सरफेस में हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है दैट टेक्स प्लेस, ठीक है। अब हमारे पास इस प्रिज्म में रिफ्लेक्शन कैसे होती है? रिफ्लेक्शन हमारे पास इस प्रिज्म में कैसे होती है वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास बाकी चीजें हुई हैं सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। आपके पास एक प्रिज्म लिया आपने, ए बी एंड सी, ठीक है। एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल है दैट इज नॉट एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम लेते हैं क्या? एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है? ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस टाइप का प्रिज्म है। अगर आप इक्विलेटरल प्रिज्म लेते हो, डिफरेंट टाइप के स्केलेन, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल प्रिज्म। अगर आपके पास इक्विलेटरल प्रिज्म है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। अब इस प्रिज्म में रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे टेक्स प्लेस होती है, ठीक है, अब वही पढ़ना है हमने। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां से लाइट ले ली आपने, मान लो एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है सरफेस ए बी पे, क्योंकि ये रेयर से जा रही है, रेयर मीडियम है, ये इंसिडेंट लाइट है, कहां जा रही है? रेयर मीडियम से किसमें जा रही है? डेंसर मीडियम में। अगर आप ये नॉर्मल यहां पे ड्रॉ करेंगे, कहां की तरफ बेंड होगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। रेयर से डेंसर में जा रही है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल जो है वो बेंड होगी, लाइक दिस, ठीक है। यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचेगी, ठीक है, इस मीडियम में तो स्ट्रेट चलेगी। अब फिर से ये कहां पे पड़ रही है? अब फिर से किसमें जा रही है? डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है तो कहां की तरफ बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक इधर के लिए बेंड नहीं होगी, बल्कि कहां के लिए बेंड होगी? इधर के लिए बेंड होगी। दिस इज एमर्जेंट। ये कौन सी आ गई? दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप इसमें देखें, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास सरफेसेस हैं, जो सरफेसेस हैं वो पैरेलल नहीं है, दैट मींस आपके पास जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो पैरेलल सरफेस से नहीं हो रही है, इसीलिए आपके पास रेज जो है, जो आपके पास इंसिडेंट लाइट और जो एमर्जेंट रे है, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे जो है वो क्या आ रही है? वो पैरेलल नहीं आ रही है। वो क्या आ रही है? ऐसा लग रहा है कि वो बेंड हो रही है टो इसकी तरफ, इसके टो की तरफ, ठीक है, इसके डाउनवर्ड, इसकी फुट की तरफ जो है वो क्या हो रही है? इसके फुट की तरफ क्या हो रही है? वो बेंड हो रही है, वो स्ट्रेट नहीं आ रही है। जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड के बीच में जो बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल और एमर्जेंट के बीच में बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है? लाइट जो है वो क्या हो रही है? बेंड हो रही है। यहां से जानी तो स्ट्रेट चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, इसमें हमारे
लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। अब कितने डिग्री से या कितनी अमाउंट ऑफ डेविएशन होती है हमारे पास, उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पे आता है हमारे पास, कैसे निकालते हैं? अगर आप इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन और इमर्जेंट रे को भी एक्सटेंड करेंगे इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो एंगल बनेगा इनके बीच का, इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच का जो एंगल बनेगा, दैट इज कंसीडर्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं इसको। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन बताता है कि बाय हाउ मच जो आपके पास लाइट जा रही है वो कितनी एंगल से आपके पास क्या हो रही है, कितने अपने पाथ से कितने एंगल से क्या हो रही है, वो बैंड हो रही है, वो हमें कौन बताता है, एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे आपके पास यहाँ पे निकल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है आपके पास, तो वो बता देगा आपको कि लाइट रे जो है कितने एंगल से क्या हो गई, बैंड हो गई फ्रॉम इट्स पाथ, डेविएट हो गई फ्रॉम इट्स पाथ, वो देगा आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन। और जैसे उसमें रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास लैम्प में हम देखते थे I इज इक्वल टू E, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। यहाँ पे एंगल I इज इक्वल टू एंगल E नहीं होता है, किसी किसी केस में हो सकता है, लेकिन मेजर केस में एंगल I जो एंगल E के बराबर नहीं आता है। इसमें क्या होता है, दैट इज एंगल I प्लस एंगल E इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल E, सॉरी नॉट एंगल E, एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल D लिखते हैं, इजी हो जाएगा, डेल्टा लिखने में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, हम डी से इसको डिनोट करते हैं। एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। जब भी आप प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट जब आप सॉल्व करेंगे, एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि जब भी आपने एक्सपेरिमेंट सॉल्व किया उसके बाद आप इसकी वैल्यूज नोट करेंगे, आपके पास हमेशा ये इक्वल ही आएंगे, दैट एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। This is reflection through a glass slab, not slab, sorry, glass prism। तो glass prism में जो है रिफ्लेक्शन ऐसे होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है that is dispersion of light, dispersion of white light जो है हमने पढ़ना है। What is dispersion? शायद लोअर क्लास में भी आपने इसका सुना होगा, dispersion क्या होता है, not in detail but I think definition तो सुनी होगी आप लोगों ने। What is dispersion? What is dispersion of light? Dispersion of light, dispersion of light होता है the splitting of light into its constituent colors। हमारे पास जो white light होती है वो बनी हुई है 7 कलर्स की, 7 कलर्स की लाइट बनी हुई, और यही इसी white light का स्प्लिट होना अपने constituent कलर्स में जिनकी वो बनी है, that is known as dispersion। Splitting of white light into its constituent colors is known as dispersion of light। dispersion of light का फिनोमेना जो है वो किसने हमें बताया था, वो बताया था न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, प्रिज्म लिया और प्रिज्म के ऊपर जो है वो लाइट जो है वो इंसिडेंट कराई, व्हाइट लाइट, सनलाइट ले लो या टॉर्च ले लो, जो भी आपका सोर्स ऑफ लाइट होगी, व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई और यहाँ पे क्या रख दी, एक स्क्रीन रख दी, ठीक है, स्क्रीन रखी और उन्होंने देखा कि इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या आ रहे हैं, 7 कलर के डॉट्स आ रहे हैं। ये 7 कलर के डॉट्स जो है इस इंसिडेंट रे से आ रहे हैं, दैट मींस हमारे पास 7 रेज आ रही है आपके पास। प्रॉपर्ली आप बना देना,
ये प्रॉपर वे में नहीं बना है। ठीक है, ये 7 कलर की जो आपके पास रेज आ रही है दैट इज नॉन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपके पास एक व्हाइट लाइट जो है क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है डिफरेंट कॉन्स्टेंट कलर्स में, दैट इज और वो कॉन्स्टेंट कलर्स कौन से थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, अब ये आपके पास ऐसे इस टाइप का पैटर्न क्यों आ रहा है, इसको एक्रोनिम से याद करते हैं, दैट नोन एज विबग्योर। ठीक है, इसको बोलते हैं विबग्योर। एक्चुअली में ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास व्हाइट लाइट जब ट्रैवल करती है वैक्यूम में, ठीक है, जब व्हाइट लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में, उसमें क्या होता है, उसकी सबकी वेलोसिटी जो है, इन सब कलर्स की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सब एक ही वेलोसिटी से जो है मूव करते हैं, इसीलिए वैक्यूम में हमें ये दिखते नहीं है। ठीक है, वैक्यूम में हमें एक सिंगल लाइट जो है वो दिखती है। लेकिन क्या होता है कि जब यही व्हाइट लाइट जो है, यही व्हाइट लाइट जब किसी मीडियम से पास होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है, दैट मींस उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, वहां पे चेंज होती है। डेंसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे इन डिफरेंट कलर्स की क्या है, वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट है। वेवलेंथ बोलो या आप बोल सकते हैं इन सब कलर्स की स्पीड जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, मीडियम, जब इनका मीडियम चेंज होता है, इनकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ड्यू टू इट्स डिफरेंट स्पीड इन मीडियम व्हेन इट गोज फ्रॉम वैक्यूम टू एनी मीडियम। ठीक है, इसकी स्पीड में डिफरेंस होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। वायलेट जो है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वेवलेंथ कम होती है मतलब शॉर्ट वेव होती है, जिसकी वजह से वो पहले ही क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, पहले जो है वो बेंड हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले नीचे सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, वायलेट। उसके बाद इंडिगो जो है उसकी वेवलेंथ इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, उसके बाद इंडिगो होती है। रेड जो है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ये लीस्ट डेविएशन जो है वो सफर करता है। लीस्ट डेविएशन मींस कि आपके पास इसमें बहुत कम डेविएशन, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है इनके बीच का, यहाँ से आप इसकी डेविएशन बता सकते हो। जैसे ये और इसको आप एक्सटेंड करो, ये एंगल रेड और इसके बीच का एंगल कितना ज्यादा है, वायलेट और इसके बीच का एंगल कितना ज्यादा है, और रेड और इसके बीच का एंगल जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या होती है, लीस्ट डेविएशन जो है वो सफर करती है, कौन वाली, रेड वाली। ठीक है, फिर क्या किया, न्यूटन ने सोचा कि अगर हमारे पास एक प्रिज्म से पास कराने से मेरे पास लाइट जो है वो 7 कलर्स में क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, इसका मतलब अगर मैं एक और प्रिज्म सामने रखूं, क्या देखते हैं, क्या इसमें और ज्यादा कलर्स जो है वो निकलेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक और प्रिज्म इसके सामने रखा, एक और प्रिज्म इसके सामने रखा, जैसे ये है। ठीक है, यहां पे एक और प्रिज्म रखा, देखा कि जैसे लाइट यहां से गई 7 कलर से स्प्लिट हुई। ठीक है, ये 7 कलर इसमें गए और फिर फर्दर हमारे पास कितने आए, 7 कलर्स ही आए, वही वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड, वही 7 कलर्स आए। देखा कि नहीं, स्प्लिटिंग जो है वो नहीं हो रही, फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हो रही। फिर क्या किया उन्होंने एक प्रिज्म को क्या किया, इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, जैसे ये था, एक को ऐसे रखा और एक को ऐसे रखा। ठीक है, यहां से लाइट गई, ठीक है, फिर स्प्लिट हुई 7 कलर्स में, ये 7 कलर्स इसमें गए, फिर यहां से, और देखा कि फिर से आपके पास क्या आ रही है, व्हाइट लाइट जो है वो फिर से रिकम्बिनेशन हो रहा है, लाइट जो है वो क्या हो रही है, रिकम्बाइन हो रही है। यहाँ पे क्यों रिकम्बाइन हो रही लाइट है, क्योंकि रीजन इज दिस, यहाँ पे आप ये बिहेव कर रहा है, ये एज अ प्रिज्म बिहेव नहीं कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज अ ग्लास स्लैब। क्योंकि देखिए अगर आप इसको जोड़ दें, ये क्या बन रहा है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसको, इसका पैटर्न जो है वो देखिए, नोट करें, ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इमर्जेंट रे। इसको मैं एक्सटेंड करूंगी तो ये क्या जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे, ये क्या करती है, यहाँ पे एक्ट करती है एज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे फर्दर जो है वो स्प्लिटिंग नहीं होती, बल्कि क्या होती है, रिकम्बाइन होती है।
कलर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन, हमारे पास क्या मिलती है, फिर से एक व्हाइट लाइट जो है वो मिलती है। तो ये होता है हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट मींस स्कैटरिंग और नॉट स्कैटरिंग, सॉरी, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है that is the phenomena which is responsible for the formation of rainbow। जो हमारे पास रेनबो बनता है वो क्यों बनता है, that is because of dispersion of light। दैट मींस वहां पे हमारे पास क्या होती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है। क्या होता है उसमें, देखिए सबसे पहले रेनबो क्या होता है, रेनबो होता है एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनता है 7 कलर्स का। ठीक है, आफ्टर रेनफॉल, रेनफॉल के बाद, लेकिन रेनफॉल के बाद ये नहीं कि बादल हो, क्लाउडी हो, नहीं, रेनफॉल के बाद जब सनशाइन होता है, ठीक है, इसकी कंडीशन है, 2 कंडीशन है एक्चुअली इसमें। रेनफॉल के बाद जब सनशाइन होता है तो आपके पास क्या बनता है, वहां पे रेनबो बनता है। या फिर ये होना चाहिए कि जो ऑब्जर्वर है उसके वो जो मतलब सन है, दैट शुड बी एट द बिहाइंड, मतलब उसके पीछे होना चाहिए सन, और ऑब्जर्वर जो है वो सामने देखना चाहिए, तब जाके उसको क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। अब रेनबो में क्या होता है, एक्चुअली जब बारिश पड़ती है, ठीक है, बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद हमारे पास क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या रह जाते हैं, एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये एक्ट करते हैं, ये एज अ प्रिज्म एक्ट करते हैं। जैसे इन वाटर ड्रॉपलेट्स की शेप क्या होती है, ऐसी होती है ना शेप, दिस, लाइक दिस। ठीक है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो एक्ट करते हैं एज अ प्रिज्म, ये प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। तो जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है, इन वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर, तो क्या होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये इसको स्प्लिट करते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जो 7 कलर्स हमें दिखते हैं उसमें इसको क्या करते हैं, वो स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, कैसी स्प्लिटिंग होती है, देखिए आपके पास एक वाटर ड्रॉपलेट हम लेते हैं, दिस इज वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट में जब लाइट पड़ती है, जैसे यहां से लाइट पड़ी, सनलाइट ऐसे पड़ रही है, मान लो। अब लाइट जो है वो प्रिज्म, मान लो प्रिज्म से पास हो रही, तो वो क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। यहाँ पे आर होता है, यहाँ पे बी होता है, रेड नीचे होता है, वायलेट ऊपर होता है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंड, अब ऐसा होता कि ये बाहर आ जाती, ठीक है, डायरेक्टली इस साइड से बाहर आ जाता, ये बाहर नहीं आता इस साइड से। क्यों? क्योंकि जो इसका एंगल होता है, इस एंगल से इंसिडेंट होती है इस सरफेस के ऊपर, दूसरी सरफेस के ऊपर, दैट इज नॉट सफिशिएंट कि वो पास करे, वहां से बाहर निकले। इसीलिए क्या होता है, वहां पे हमारे पास ये क्या होती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, मतलब वहां पे दोबारा से ऐसे रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन होती है और फिर ये क्या दिखता है इस सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास लाइट जो है, ये कलर जो है बाहर आते हैं, लेकिन सीधा ही बाहर नहीं आते, मतलब स्ट्रेट नहीं आते। यहाँ पे क्योंकि अब ये मीडियम फिर से चेंज हो रहा है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम क्या आ रही है, वापस आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, लाइट रे ऐसे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नीचे कौन सा आता है, वायलेट, और ऊपर कौन सा आता है, दैट इज रेड। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखता है, पैटर्न दिखता है, दैट इज नोन एज रेनबो। एक ब्यूटीफुल पैटर्न दिखता है, एक आर्क जैसी दिखती है आपको अराउंड दैट अर्थ सरफेस, दैट इज नोन एज रेनबो। ठीक है, तो इसका कॉज क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट रेनबो फॉर्मेशन, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और इस डिस्पर्शन ऑफ लाइट के साथ क्या होते हैं, इसमें 2 और फिनोमेना साथ होते हैं। सबसे पहला होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, फिर होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर होता है आपके पास रिफ्लेक्शन। दैट मींस 3 फिनोमेना जो है वो बैक टू बैक होते हैं यहाँ पे, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये 3 फिनोमेना जो है वो मिलके क्या करते हैं, हमारे पास रेनबो की फॉर्मेशन जो है वो करवाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो कल नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, वेरियस फिनोमेना रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन।